दुर्वासा मुनि बहुत ही बड़े सिद्ध व तपस्वी योगी थे। दुर्वासा मुनि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वे बड़े ही भयंकर शाप दे दिया करते थे। एक दिन दुर्वासा मुनि भ्रमण कर रहे थे और वे राजा अम्बरीश के नगर में जा पहुंचे। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रजा को अपनी संतान की तरह पालते थे। अम्बरीश राजा ने एकादशी का एक दिन पहले व्रत किया था और दूसरे दिन सुबह उसका पारण करने वाले थे, अर्थात पूजा के पश्चात प्रसाद ग्रहण कर एकादशी व्रत का समापन करने वाले थे। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां पहुंच गए और राजा से भोजन का आग्रह किया। राजा ने मुनि दुर्वासा का स्वागत सत्कार किया। मुनि दुर्वासा ने राजा से कहा कि वे स्नान करके थोड़ी देर में लौटेंगे, तब भोजन करेंगे। लेकिन बहुत देर बीतने के बाद भी दुर्वासा मुनि नहीं आए। राजा को एकादशी व्रत का द्वादशी के दिन नियत समय के भीतर पारण अर्थात उद्यापन करना था। व्रत का उद्यापन करने का समय निकलने वाला था। अगर यह समय निकल जाता तो राजा को व्रत का कोई फल नहीं मिलता। राजा बड़े धर्म संकट में घिर गए, क्योंकि अगर वे भोजन करते हैं तो दुर्वासा मुनि का अपमान हो जाता और अगर समय पर व्रत का पारण नहीं करते हैं तो व्रत निष्फल हो जाता। इस पर उन्होंने अपने पुरोहितों से मंत्रणा की। ब्राह्मणों ने बताया कि पानी पीकर वे व्रत का उद्यापन कर लें, इससे मुनि भी नाराज नहीं होंगे और व्रत का फल भी मिल जाएगा। राजा अम्बरीश को यह बात ठीक लगी और उन्होंने पानी पीकर एकादशी व्रत का उद्यापन कर लिया। इतने में ही दुर्वासा मुनि वापस आ गए और अपने तपोबल से वह सब कुछ जान चुके थे। उन्हें राजा अम्बरीश पर बहुत क्रोध आया और वे अपनी शिखा से एक बाल तोड़कर जोर से जमीन पर मारा और बोले कि कृत्या राक्षसी प्रकट हो और राजा अम्बरीश को खा जा। कृत्या राक्षसी प्रकट होकर राजा अम्बरीश को खाने के लिए आगे बढ़ी। इतने में ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। राजा अम्बरीश चूंकि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए सुदर्शन चक्र उनके आगे और पीछे ढाल की तरह मौजूद रहता था। सुदर्शन चक्र ने आगे बढ़कर कृत्या को तुरंत ही मार डाला और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे मारने के लिए चला। दुर्वासा मुनि ने जब यह देखा तो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वे जहां भी भागकर जाते सुदर्शन चक्र को अपने पीछे आते हुए पाते। भागते भागते वे ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए। तब ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र से बचाने में अपनी असमर्थता जाहिर किया। तब वे शिव जी के पास गए। शिव जी ने भी सुदर्शन चक्र से रक्षा करने में असमर्थता प्रकट किया। तब दुर्वासा मुनि भागते भागते विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी से सुदर्शन चक्र से मदद करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा यह सुदर्शन चक्र मेरे भक्तों के मामले में मेरी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं और मेरा सुदर्शन चक्र भक्तों के ही अधीन है। उन्होंने दुर्वासा मुनि से कहा कि उनकी जान भक्त अम्बरीश ही बचा सकते हैं, वे उन्हीं के पास जाकर मदद मांगे। तब मुनि दुर्वासा वापस भागकर राजा अम्बरीश के पास पहुँचे। राजा अम्बरीश अभी भी मुनि दुर्वासा का इंतजार कर रहे थे और अभी तक उन्होंने भोजन नहीं किया था। दुर्वासा मुनि ने उनसे सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए मदद मांगा। राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से रुक जाने की प्रार्थना की और महर्षि दुर्वासा को क्षमा करने के लिए कहा। राजा अम्बरीश के ऐसा कहते ही सुदर्शन चक्र अपनी जगह पर रुक गया और अंतर्धान हो गया। इसके बाद ही मुनि दुर्वासा की जान में जान आई और उन्होंने राजा से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने बड़ी विनम्रता से उन्हें क्षमा मांगने से रोका और कहा कि उन्हें मुनि के किसी भी आचरण के लिए मन में किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं है। इसके बाद राजा ने दुर्वासा मुनि को बड़े प्रेम व आदर के साथ भोजन कराया और बाद में खुद भी भोजन किया। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा कृष्ण की जय।